हेलो फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप fiverr.com पर एक बढ़िया एसईओ फ्रेंडली गिग बना सकते हो। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप fiverr.com पर फ्रीलांसिंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो है वो अकाउंट आप बना सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हो। और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप fiverr.com पर एक बढ़िया और एसईओ फ्रेंडली गिग बना सकते हो। क्योंकि अगर आप एक अनजान वाली गिग बनाते हो तो शायद वो रैंक ना हो और आपको काम ना मिले, ठीक है। तो इसलिए मैं एक गिग बनाकर दिखाता हूँ आपको उसी अकाउंट से जिसके जो मैंने पहले बनाया था आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ये देखिए कुछ इस तरह आ रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचे थे हम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो हम अभी अगर यहाँ पर गिग्स पर क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने एक भी गिग जो है वो नहीं बनाया। ये देखिए अभी एक भी गिग नहीं बनाया। तो अब हम यहाँ पर अपने प्रोफाइल में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। आप प्रोफाइल में जाइए एंड प्रोफाइल तो हमने सब कुछ बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए मुझे आ गया एक्टिव गिग्स और क्रिएट न्यू गिग। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू गिग, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए एंड आपको जो है वो गिग उसी टॉपिक पर बनानी है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, अच्छी खासी जानकारी है, जिस पर आप लोगों का काम कर सकते हो, ठीक है। तो उसी पर आपने एक बढ़िया गिग बनानी है। तो सबसे पहले हम एक बढ़िया गिग देखते हैं कि बढ़िया गिग होती कैसे है, ठीक है। तो हम इसके लिए ही fiverr.com सर्च करते हैं, ओके। तो यहाँ पर मुझे मेरा अकाउंट दिखा रहा है तो इसलिए मैं यहाँ से अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ fiverr.com एंड लेट्स, ओके। एंड अब यहाँ पर ये देखिए फ्रीलांसर्स है। तो जैसे मुझे अब हम देखते हैं कि बढ़िया गिग कैसी है और वो कैसे रैंक हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ जैसे एसईओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ YEOST योस्ट एंड एसईओ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। अब देखते हैं कि कैसी गिग्स फर्स्ट नंबर पर आ रही है। तो ये देखिए MH डेवलपर्स, ठीक है। तो अब इनका प्राइस दे सकते हो 5,131 रुपये, ठीक है। और इनकी रेटिंग 5 है, ठीक है, 5/5 एंड 74 लोगों ने रेटिंग दी है। एंड ये देख सकते हो इन्होंने 4-5 फ़ोटोज़ लगा रखी है, ठीक है। और ये देखिए दूसरा भी। एंड इन्होंने टाइटल किस तरह से लिखा है, आई विल डू योर्स प्रीमियम ऑन पेज टेक्निकल एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्डप्रेस। अब हम इस गिग को देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इन्होंने गिग बना रखी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनका एग्जाम्पल लेकर चलते। तो ये हमें शो नहीं कर रहा, हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तो ठीक है। लेकिन हम पहले यहाँ पर अब देखते हैं गिग टाइटल, ठीक है। तो उन्होंने एक उनका जो मेन कीवर्ड था उन्होंने वो 3 बार यूज़ किया था और वो था उनका ऑन पेज एसईओ या एसईओ, ठीक है। तो अब जैसे मुझे अब मैं मान के चलता हूँ कंटेंट राइटिंग पर गिग बनानी है, ठीक है। सो यहाँ पर आई विल डू, ओके, आई विल डू, मैं अगर लिखूँ कंटेंट राइटिंग, अब यहाँ पर अगर मैं एक और वर्ड जो है वो ऐड कर रहा हूँ प्रोफेशनल, आई डोंट नो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ओके। प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग, ओके। एंड यहाँ पर मुझे एक और वर्ड यूज़ करता है जैसे कि आई विल डू प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग एंड घोस्ट राइटिंग फॉर यू, ओके। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। तो आपका यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, जैसे कि आपका मेन कीवर्ड यहाँ पर आ गया कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो मैंने जो कंटेंट राइटिंग है ये देखिए यहाँ पर यूज़ किया है एक बार एंड एक बार घोस्ट राइटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोग
घोस्ट राइटिंग के लिए भी लोगों को ढूंढते हैं, तो वैसे ही कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो मेन कीवर्ड मानकर चलता हूँ, कंटेंट राइटिंग एंड घोस्ट राइटिंग, लेकिन जो मेन कीवर्ड है वो अभी कंटेंट राइटिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कैटेगरी में सेलेक्ट करने हैं डिजिटल मार्केटिंग, जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। तो मैं यहाँ पर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट सब कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिए हुए आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, रिज्यूम राइटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ब्रांड वॉइस एंड टोन, टेक्निकल राइटिंग। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल एंड ब्लॉग्स लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि सिलेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू राइट, आप किन किन लैंग्वेज में लिखते हो, यहाँ पर मुझे वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अब मैं हिंदी में लिखता हूँ एंड साथ में मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, ओके। और अब यहाँ पर सर्च टैग, यहाँ पर मैं 5 टैग सर्च कर सकता हूँ जो कि मुझे काम दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे टैग चूज़ करिए जिन्हें लोग सर्च करते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, जो मेन कीवर्ड है कंटेंट, ये देखिए कंटेंट राइटर्स और राइटिंग, मैंने कंटेंट राइटर्स ले लिया, मैं कंटेंट राइटिंग भी लूँगा, ओके। कंटेंट राइटिंग भी ले लिया, फिर मैंने ब्लॉग, ओके, ब्लॉग राइटिंग, ये देखिए ब्लॉग राइटर या ब्लॉग राइटिंग भी ले लिया। एंड फिर मैंने घोस्ट राइटर, ये देखिए घोस्ट राइटर या घोस्ट राइटिंग, 4 हो गए, एक और चाहिए, तो मैं अभी से यहाँ पर राइटर लिखता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ गया राइटर्स, तो मैंने 5 टैग जो है वो यूज़ कर लिया। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, आई थिंक, नहीं 5 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए सब कुछ हो गया, आपने गिग का टाइटल दे दिया, ठीक है, जो आपका मेन कीवर्ड है उसके साथ, एंड आपने कैटेगरी भी चूज़ कर ली, ठीक है। ये आपको सजेस्ट करता है कैटेगरीज की आपकी इनमें से है, तो आप यहीं से चूज़ कर सकते हो, ओके। एंड फिर यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो आ गई, ठीक है। एंड फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मुझे टोन पर, ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट हुई, तो यहाँ पर अभी मुझे टोन पर कि मैं कैसा हूँ लैंग्वेज में, तो मैं यहाँ पर प्रोफेशनल एंड फॉर्मल चूज़ कर लेता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर आर्टिकल टाइप में चूज़ करते हैं न्यूज़ स्टोरी, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, तो यहाँ पर एक मैं लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल एंड न्यूज़ स्टोरी एंड फर्स्ट पर्सन हाउ टू, यहाँ पर मैं 3 कर सकता हूँ, तो मैं लॉन्ग फॉर्म को छोड़कर यहाँ पर ही मैंने 3 चूज़ कर लिया। एंड फिर मैं यहाँ पर टॉपिक पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं किन किन टॉपिक्स पर लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर अलग टॉपिक मिलेंगे क्योंकि आपकी जो कैटेगरी और आपका जो प्रोफेशन है वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप मुझे देकर कंटेंट राइटिंग ही चूज़ मत कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ कि किस किस पर लिख सकता हूँ, तो जैसे कि मैं लिख सकता हूँ बिजनेस एंड फाइनेंस, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर बिजनेस पर लिखना है तो इन्वायरमेंट चूज़ नहीं करनी, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, ओके। यहाँ पर 2 ही चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं मार्केटिंग लूँगा बिजनेस को छोड़कर, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चूज़ कर लिए, ओके। एंड ये हो गया। अब मैं अगर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँ तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी लोड हो रही है, तो यहाँ पर अब आ रहा है कि स्कोप एंड प्राइसिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मतलब कि आप कितना पे करोगे, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो $5 से आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पैकेज दिए हैं, ठीक है, जैसे कि जो पैकेज है वो एक बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अगर आप 3 पैकेज देना चाहते हो तो आप 3 ले सकते हो, नहीं तो इसे ऑफ करके सिर्फ 1 पैकेज दे सकते हो, ठीक है, एक बेसिक पैकेज ओनली। लेकिन अगर आप न्यू हो, ठीक है, तो आप 3 पैकेज रखिए, चाहे ओल्ड हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप एक ही में सारी चीज़ें देना चाहते हो तो आप एक ही में दे सकते हो, जैसे कि मैं एक चूज़ कर रहा हूँ, मुझे 3 नहीं चाहिए अभी के टाइम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम ऑफ पैकेज दूंगा, तो मैंने नेम ऑफ पैकेज दे दिया प्रोफेशनल, ओके, प्रोफेशनल। यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो रही है क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेरी, प्रोफेशनल, ओके। तो इसमें आई थिंक शर्माने की तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोफेशनल चूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक कभी किसी को अपनी कमियों से शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जो है वो उनसे लड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मजाक उड़ाना जिन लोगों को उड़ाते रहेंगे, आप वीडियो पर ध्यान लगाइए। प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग,
ओके। एंड इसके बाद डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर यू आर ऑफरिंग, ठीक है। अब कई बार स्पेलिंग्स नहीं आती, वर्ड तो आ जाते, ठीक है, तो मेरे भी वही हाल है। तो अब मैं यहाँ पर डिटेल जो है वो बताऊँगी कि मैं आपको इस पैकेज में, ठीक है, क्या क्या देने वाला हूँ। तो जैसे मैं लिख दूँ कि इन दिस पैकेज ओके, इन दिस पैकेज आई ओके। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि आई विल गिव यू कंटेंट राइटिंग सर्विस इन चीप प्राइस, ठीक है। तो आपको चीप प्राइस आई थिंक वर्ड का यूज़ तो नहीं करना है, लेकिन मैं अभी आपको बताने के लिए जस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब डिलीवरी टाइम की आप कितने दिनों में लिखो, तो जैसे कि मैं 2 डेज़ चूज़ कर, आप जितना कम करोगे लोग आपके पास उतना ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अगर आप एक डे कर सकते हो तो आप एक डे पर करिए, ठीक है। एक डे में आप जो है वो कर सकते हो, जैसे मैंने एक डे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 1 डे डिलीवरी। एंड फिर मैंने रिवीजन कितनी बार करोगे, एक बार कर लिया। वर्ड शेड्यूल, ठीक है, इंक्लूड मतलब कितने वर्ड इंक्लूड होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली 4 वर्ड ले ले। फोकस की वर्ड कितने होंगे, तो मैं यहाँ पर सिंपली 2। एंड टॉपिक रिसर्च हम नहीं करेंगे, रेफरेंस एंड कैशियन हम नहीं करेंगे, डाटा चार्ट हम नहीं बनाएंगे, और जो हमारा प्राइस है, ठीक है, वो होगा हमारा $10, ठीक है। अगर आप 5 लेना चाहो, ठीक है, अभी आप नए हो, जैसे मैं नए हो तो मैं 5 रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज जोड़ने के बारे में बोल रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि मैं आपको टॉपिक रिसर्च करके भी दूंगा, लेकिन उसके बदले में $5 एक्स्ट्रा लूँगा। मैं ये करके भी दूंगा, इसके भी $5 एक्स्ट्रा, ठीक है। रिवीजन करके भी दूंगा, उसके भी $5 एक्स्ट्रा। एंड ये एडिशनल फोकस कीवर्ड्स, स्टॉक, फोटोज़ सब कुछ करके दूंगा, ओके, लेकिन $5 एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप $5 एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। तो $10 $5 ये हो गया अगर हम इनकी, ठीक है, अगर हम बेसिक करें तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ठीक है, तो हम 1 डे कर सकते हैं एंड एक्स्ट्रा $5। लेकिन तब हमें यहाँ पर जो है वो इसकी डिलीवरी जो है वो 1 डे 3 डेज़ करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ मैं पूरा, ठीक है। तो बेसिक में सिंपली है, पहले तो मैंने टाइटल लिखा कि मैं आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करवाऊँगा, फिर मैंने बताया कि इस सर्विस में आपको क्या क्या मिलेगा। आप यहाँ पर बुलेट्स पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने बताया कि मैं कितने दिन में डिलीवरी दूंगा, फिर मैं रिवीजन कितनी बार करूंगा, तो मैं 1 बार करूंगा, ठीक है। फिर वर्ड इंक्लूड, कितने वर्ड इंक्लूड हो गए, तो वो 4 वर्ड हो गए, ठीक है। फोकस कीवर्ड को मैं 2 बार इस्तेमाल करूंगा। टॉपिक रिसर्च मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अगर करना है तो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, एंड ये सभी करने के लिए एक्स्ट्रा पे, ठीक है। अगर आप सिंपली यही चीज़ें करवाते हो तो आपको $5 देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि एडिशनल कीवर्ड्स भी ऐड करवाते हो तो उसके लिए 5 जो कीवर्ड है वो एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो मैं 50 कीवर्ड्स है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट 3 दिन की जगह 1 दिन में डिलीवरी चाहते हो तो उसके लिए आपको $5 और देने पड़ेंगे। एडिशनल रिवीजन करवाना है, ठीक है, मतलब कि 1 दिन, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको $5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ चूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये चूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं बिगनर हूँ, ठीक है, और अभी मैं अगर ऐसे चार्जेस या चीज़ें मांग लूँगा तो मेरा जो है वो गिग मिलना मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ये कर दिया। एंड अगर आप नए हो तो आप एक चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, जैसे कि मैं रिवीजन में 2 एंड वर्ड इंक्लूड में मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप चाहो तो 3 पैकेज डाल सकते हो, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आ गया कि ब्रीफ डिस्क्राइब योर गिग, ठीक है। तो गिग यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मेरा कंटेंट राइटिंग है, ठीक है, तो मैं अगर जैसे लिख दूँ आई विल प्रोवाइड यू कंटेंट सर्विस, ओके। तो यहाँ पर जो मेरा मेन कीवर्ड है कंटेंट राइटिंग एक बार आ गया, ठीक है।
तो सिंपली मैं इसे यहाँ से बोल्ड कर दूँ, जो मेन कीवर्ड है उसे बोल्ड कर दिए, ठीक है। एंड आपका जो मेन कीवर्ड है उसका 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद आप इन बुलेट्स पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको व्हाट विल यू गेट फॉर मी। एंड आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि वाई यू आर हायर मी, ठीक है, कि आप मुझे हायर क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप नीचे ये भी लिख सकते हो। यहाँ पर सिंपली अब आपको जो बुलेट्स पॉइंट्स है वो दे देने हैं, ठीक है। आप कुछ भी देख सकते हो, व्हाट यू गेट फॉर मी, तो यहाँ पर फास्ट, ओके, फास्ट एक्स्ट्रा सर्विसेज या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वाई यू हायर मी, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड आप अपने बारे में लिख सकते हो कि आप में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो FAQ डाल सकते हो, ठीक है, फ्रिंकली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं लोगों के आपसे जब कोई गिग क्रिएट करते हो, तो लोग क्या क्या सवाल पूछते हैं, जैसे कि डिलीवरी टाइम, ठीक है, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। आप PDF में प्रोवाइड करवाओगे या किस में, वो लिख सकते हो, ठीक है। आप इन सब चीज़ों के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड करिए तो ये ज़्यादा बेटर रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी कर सकते हो। एंड अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि कम से कम 120 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन शुड बी एट लीस्ट 120 लॉन्ग, ठीक है। तो ये अभी शॉर्ट है जो कि मेरे पूरे नहीं हुए हैं, ओके। तो आई थिंक अभी भी पूरे नहीं हुए, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वाई यू हायर मी, ओके, ठीक है, वाई यू हायर मी। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई हैव 4 years experience in digital marketing, content writing, ओके। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड इसे मैं बुलेट्स पॉइंट, इसे मैं ऐसे 1 2 3 बुलेट्स पॉइंट में ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पर मेरा जो मेन कीवर्ड है वो एक बार फिर से आ गया, कंटेंट राइटिंग। तो मैं इसे फिर से बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। एंड फिर मैं सेकंड पॉइंट ले सकता हूँ कि आई विल प्रोवाइड यू PDF फॉर्मेट फाइल, ओके। एंड ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये सिंपली अभी बोल्ड हो गया, तो मुझे इसे बोल्ड नहीं करना, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ओके। तो ऐसे आप इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। एक अच्छी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए चेंज सेव्ड आ गया। एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशंस, ओके, ब्रांड गाइडलाइंस और बैकग्राउंड मटेरियल्स यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि टेल यू बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, कि आपको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर एट लीस्ट 1 रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक अटैच्ड फाइल या कुछ, ठीक है, अटैच्ड फाइल मतलब किसी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रिक्वायरमेंट जब वो ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कि हमें जो है वो एक आई थिंक फाइल, एक इमेज चाहिए, ठीक है। इमेज किसी चाहिए, टॉपिक, ओके, टॉपिक से रिलेटेड। एंड हम यहाँ पर अब ऐड पर क्लिक करते हैं, ठीक है, अटैच फाइल। तो यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड अटैच फाइल कीजिए, ठीक है, जैसे कि मेन कीवर्ड्स या कुछ, ओके। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, सेविंग योर गिग आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, अब ये चीज़ गैलरी, ठीक है, ये इतनी ज़रूरी है आपके गिग को रैंक करवाने की जितनी की कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको अपने गिग में 3 फोटोज़ ज़रूर पक्का डालनी है और एक वीडियो खुद डालनी है रिकॉर्ड करके कि आप इनको क्या प्रोवाइड करें। एंड प्रोफेशनल फ़ोटोज़ आपको कम से कम 4 इसमें डालनी ही डालनी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीडियोज़ कैन इंक्रीज योर 40% एंगेजमेंट, ओके। यानी आप ये देखिए फ़ोटोज़ के बारे में जानकारी कितनी लगेगी, कितने पिक्सल की लगेगी, ठीक है। फ़ोटोज़ एंड गिग में वीडियो, ठीक है। वीडियो आप सिंपली ऐसे डाल सकते हो कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है इस पैकेज में या कंटेंट राइटिंग के मेरी सर्विस में, ओके। और आप कुछ एग्जांपल दे दीजिए, 1-2 मिनट, ये देखिए 75 सेकंड की वीडियो,
है, ठीक है। तो आप 1 मिनट की वीडियो बनाइए एंड सारी जानकारी दे दीजिए। यहाँ पर आप गिग के लिए PDF दे सकते हो, ठीक है, जैसे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी एंड क्या क्या जानकारी या क्या क्या चीज़ें मैं लिख कर दूंगा इसके बारे में मैं दे सकता हूँ, ठीक है। एंड फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम एक इमेज है वो सिलेक्ट होनी ही चाहिए, ओके। तो अभी सिंपल सा है कि मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में तो मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। ये मैं टेम्परेरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कर ली एंड यहाँ पर फिर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा एंड ये सेविंग योर गिग, ठीक है। तो यहाँ पर आप पब्लिश करने के लिए बोल रहा है कि वेरीफाई हो, तो ये इसके लिए, ठीक है, मुझे पहले जो इंग्लिश का एक टेस्ट है वो देना पड़ेगा। वहाँ पर मुझे आई थिंक 40 या 50% है वो लाने पड़ेंगे टेस्ट देने के बाद। उसी के बाद मुझे यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद मेरी गिग है वो एक्टिव वो हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे टेक टेस्ट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसमें पास हो जाऊंगा तो यहाँ पर वेरीफाई नाउ का जो ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा और मैं यहाँ से अपनी की को एक्टिव कर पाऊंगा, ठीक है। अब बाकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको नहीं पता कि इंग्लिश का टेस्ट कैसे पास करना है तो उस वीडियो की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे देख सकते हो। एंड अगर बीच में वीडियो में मुझसे कोई गलतियां हुई हैं तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। एंड वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे अभी एडिटिंग बोलना एंड अभी मुझ में वो गुण नहीं है जो एक यूट्यूबर में होने चाहिए। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की एंड सारी नॉलेज देने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।